आज हम आपको शिवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा से वंचित कराएंगे। ये कथा शिव पुराण से वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक निर्दयी शिकारी रहता था। वह बचपन से ही शिकार और चोरी डकैती में लिप्त था। उसका परिवार बड़ा था और वह हर दिन जानवरों को मारकर अपने घर वालों का पेट भरता था। एक दिन महाशिवरात्रि थी, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने शिकारी से भोजन लाने को कहा। शिकारी अपने धनुष बाण के साथ जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई जानवर नहीं मिला। अंततः वह एक तालाब के पास पहुंचा और सोचने लगा, यहां तो कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। उसने एक बिल्व वृक्ष बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठने का फैसला किया, ताकि सही समय पर अपने शिकार पर वार कर सके। रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। शिकारी ने तुरंत तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पास रखा जल छलक गया और बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते नीचे गिर पड़े। संयोग से वहां शिवलिंग था, जिस पर ये जल और पत्ते अर्पित हो गए। अनजाने में उसकी शिव पूजा हो गई, जिससे उसके कुछ पाप धुल गए। हिरनी डर गई और बोली, हे शिकारी, मुझे मारने से पहले एक बात सुनो। मेरे छोटे छोटे बच्चे आश्रम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। शिकारी पहले तो हंसा, लेकिन हिरनी की सच्चाई और विश्वास को देखकर उसने उसे जाने दिया। रात के दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से जल और पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। दूसरी हिरनी ने भी वही विनती की कि वह अपने बच्चों को सौंप कर लौट आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात के तीसरे पहर में एक हृष्ट पुष्ट हिरण वहां आया। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन फिर से शिवलिंग पर बिल्वपत्र और जल गिर गया। हिरण ने भी अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहने की विनती की। शिकारी को अब संदेह हुआ, पर उसने हिरण को भी जाने दिया। रात के अंतिम पहर में शिकारी यह सोचकर परेशान था कि शायद वे सब झूठ बोलकर भाग गए। लेकिन तभी आश्चर्यजनक रूप से तीनों, हिरनी, उसकी बहन और हिरण, अपने बच्चों के साथ वापस आ गए। वे बोले, हे शिकारी, हम अपना वचन निभाने आए हैं, अब हमें मार डालो। शिकारी यह देखकर हतप्रभ रह गया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने सोचा, ये निरीह जीव भी अपने वचनों के प्रति कितने सच्चे हैं, और मैं अपना जीवन पाप में बिता रहा हूं। भावनाओं से भरा शिकारी रो पड़ा और अपने धनुष बाण फेंक दिए। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी, तुम्हारी अज्ञानता में की गई मेरी पूजा ने तुम्हारे सभी पाप मिटा दिए। अब तुम पवित्र हो गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा नाम गोह होगा और आगे चलकर भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। शिकारी भाव विभोर होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसके जीवन में अब केवल भक्ति और सेवा ही शेष थी। सीख, सच्चाई और वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। अनजाने में भी किए गए पुण्य कर्म मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकते हैं। शिवजी अपने भक्तों के लिए हमेशा कृपालु रहते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हर हर महादेव।